संख्ये संख्येयवास वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम संहत्यकारित्वात्। ये 24वां सूत्र है। तद मतलब वह चित्त, जो पीछे चित्त, जिस पीछे चित्त की बात हो चुकी है। असंख्य वासना भी मतलब अनगिनत वासनाओं से। असंख्य मतलब वैसे भी बोला जाता है हिंदी में कि असंख्य चीजें, असंख्य वस्तुएं, असंख्य कार्य। तो असंख्य मतलब अनगिनत वासनाएं। वासना भी का जो तात्पर्य है वह वासनाएं। चित्रम मतलब चित्रित हुआ। अपि का जो तात्पर्य है वह भी। पथी नाम है परार्थम। परार्थम का जो तात्पर्य है, परार्थम का तात्पर्य है अन्य के लिए, दूसरे के लिए। और संहत्यकारित्वात् का जो तात्पर्य है, संघात रूप होकर जीवात्मा के प्रयोजन के लिए, प्रयोजन सिद्ध करने वाला होने से। इसका जो तात्पर्य यहाँ पे ये बताया गया है, ये सूत्र के शब्दों के अर्थ से। अब इन सूत्रों के शब्दों के जो अर्थ है, उनसे जो अर्थ निकलता है कि वह चित्त असंख्य वासनाओं से युक्त होने पर भी, यानी कि जो चित्त है वह चित्त, उसी चित्त की बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि वह चित्त असंख्य वासनाओं से युक्त होने पर भी अनेक अवयवों से निर्मित होकर कार्य करने वाला होने के कारण परार्थ मतलब अर्थात जीवात्मा के भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन सिद्ध कराने वाला होता है। यानी कि जीवात्मा जो जो शुभ कर्म करता है उनके संस्कार चित्त पर बनते जाते हैं। जन्म जन्मांतरों से बनते आ रहे असंख्य संस्कार चित्त पर चित्रित हैं। महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि हम जन्म जन्मांतर से जितने भी मनुष्य योनियों में जन्म लिए हैं, उन सभी मनुष्य योनियों के चित्र जो है इस चित्त पे चित्रित हैं। किंतु इन संस्कारों से चित्त स्वयं कोई लाभ या हानि नहीं उठाता है। ये ध्यान दीजिएगा, महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि इन संस्कारों से जो चित्त है स्वयं कोई लाभ या हानि नहीं उठाता है। क्या करता है वो? उनसे अनुकूल या प्रतिकूल जैसी भी अनुभूति होती है वह सब जीवात्मा को होती है। चित्त भी बेचारा आपके प्रयोजन के लिए, और हम इसको तरह तरह की गालियां देते हैं, तरह तरह के अपशब्द बोलते हैं, धोखेबाज बोलते हैं, मन को कहते हैं कि यही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, जो हमें विषयों में फंसाता है, इसमें करता है, उसमें करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। हम तरह तरह की उद्विग्न भावनाएं, विपरीत भावनाएं चित्त के प्रति हम लोग रखते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त जो है स्वयं कोई लाभ हानि नहीं उठाता है, किंतु अनुकूल और प्रतिकूल जो भी परिस्थितियां जैसी भी वो अनुभूत करता है वह सब जीवात्मा को ही होती है, चित्त को नहीं होती, क्योंकि चित्त तो जड़ है। इसका कारण यह है कि चित्त का संघात्यकारी होना है। संसार में जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, संघात्यकारी मतलब संसार में जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ हैं, वह सतरज तम, इन तीन योग से बने हुए हैं, तीन पदार्थों के योग से बने हुए हैं। जो पदार्थ तीन गुणों से बना है वह दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध कराने वाला ही होता है। यह सिद्धांत है प्रकृति का। चित्त भी एक प्राकृतिक पदार्थ है कि नहीं है? चित्त क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है। जब प्राकृतिक पदार्थ है तो वह सतरजतम का एक संघात है।
सतरजतम का संघात एक मेल, एक सतरजतम के मेल से बना हुआ एक पदार्थ है, इसलिए उसको संघात कहा जाता है। तो चित्त भी जड़ पदार्थ है, इसलिए चित्त संघात रूप वस्तु होने के कारण जीवात्मा का प्रयोजन संघात या उपकरण है। जीवात्मा के प्रयोजन के लिए चित्त कार्य करता है। चित्त का कोई अपना प्रयोजन नहीं होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त का कोई अपना प्रयोजन नहीं होता है। जैसे अब ये कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि चित्त अनेक वासनाओं से युक्त होता हुआ भी जीवात्मा के प्रयोजन के लिए कार्य करता है, क्योंकि वह तीन गुणों के संघात से बना हुआ है। इसलिए जो 3 गुणों के संघात से बना होता है वह दूसरे के लिए ही प्रयोग में आता है, वह खुद के लिए प्रयोग में नहीं आता है। और एक चीज और बता दूं कि जो लोग चित्त को सब कुछ मानते हैं, जो व्यक्ति, जो विद्वान, जो लोग जो है चित्त को सब कुछ मानते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संसार में किसी अन्य वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं, केवल चित्त को ही सब कुछ मानते हैं। तो तथा जो लोग एक तो होते हैं जो चित्त को सब कुछ मानते हैं, और दूसरे लोग जो होते हैं जो चित्त को चेतन मानते हैं, जड़ नहीं मानते हैं। 2 तरह के लोग हैं इस संसार में, और वही 2 तरह के लोग जो है संसार में अब तक फंसे हुए हैं। कौन कौन से लोग हैं? जो चित्त को सब कुछ मानते हैं, और दूसरा जो चित्त को चेतन मानते हैं, चित्त को जड़ चेतन मानते हैं, जड़ नहीं मानते हैं। इन्हीं 2 तरह के लोग संसार में व्याप्त हैं, और वही लोग संसार में बार बार आकर के दुख को उठा रहे हैं। वही लोग जो है आकर के दुखित हो रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ये जो 2 तरह के लोग हैं वह अज्ञानता के कारण जो है चित्त को सब कुछ मान लेते हैं, और चित्त को कहते हैं कि चित्त ही चेतन है। और जब इतना मान लेते हैं तो जीवात्मा और चित्त में कोई भेद नहीं समझ पाते हैं। वो पीछे वाले सूत्रों में कल जो बात कही गई थी, तो जब वो भेद नहीं समझ पाते हैं तो फिर संसार चक्र में वो फंसते चले जाते हैं, और गहराइयों में, और यही संसार के गहराइयों में वह जो है फंसते चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि चित्त अनेक जन्मांतरों की वासनाओं से भरा हुआ है। चित्त जो है अनेक जन्मांतरों की वासनाओं को लेकर के भरा हुआ है। चित्त में बहुत सी वासनाएं छुपी हुई हैं, चित्त में बहुत से संस्कार छुपे हुए हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार इतने भरे पड़े हैं कि जो चित्त होता है फिर भी जो चित्त है ना, जो चित्त है फिर भी इतनी वासना को लेकर के भी वह, एक महर्षि पतंजलि एक बात कहे हैं सूत्र में कि परार्थम मतलब वह चित्त जो है, एक मिनट, हाँ, वह जो है चित्त जो है परार्थम मतलब दूसरे के लिए, पुनरपि मतलब फिर भी वह जो है चित्त जो है जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए ही कार्य करता है। चित्त इतनी वासनाओं को लेने के बाद भी, ये देखिए चित्त का, ईश्वर की ऐसी लीला को देखिए आप, ईश्वर के ऐसे महानता को देखिए कि चित्त के पास बहुत से वासनाएं हैं, चाहे तो आपको किसी भी वासना में धकेल सकता है, परंतु चित्त को महर्षि पतंजलि यहाँ पे कह रहे हैं कि वह जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के प्रयोजन को सिद्ध कराने वाला होता है, और ज्यादातर कोशिश करता है कि जीवात्मा इन भोगों में न पड़े। बहुत से लिए हुए प्रकृति ने हर व्यक्ति के कितने जन्मांतरों के संस्कार को, वासनाओं को लेकर के बोझ को ढोर रही है। ये जितनी भी पृथ्वी ठोस रूप में आपको दिखाई दे रही है,
इसमें करोड़ों अरबों लोगों के जीवांश पड़े हुए हैं। करोड़ों अरबों आत्माएं यहाँ पर आई और मर करके चली गई, और उनके जीवांश में इस मिट्टी में, इस जल में, इस पृथ्वी पे विद्यमान है। खेत में, जंगल में, झाड़ में, मिट्टी में, बालू में, रेत में, पत्थर में, सब में विद्यमान है। चित्त 3 गुणों से मिलकर बना है, ये तो सबको पता है, सतरजतम। परंतु ये भी आपको पता है कि सतरजतम जड़ है। जब सतरजतम जड़ है तो इस कारण जो है चित्त भी जड़ होगा। चित्त को भी जड़ आपको मानना ही पड़ेगा। जब सतरजतम जड़ है तो चित्त भी जड़ होगा, क्योंकि चित्त भी उसी से बना हुआ है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त 3 गुणों से मिलकर बना है और जीवात्मा का कार्य सिद्ध करता है। जीवात्मा का जो भी कार्य होता है, चाहे भोग का कार्य होता है, चाहे अपवर्ग का कार्य होता है, वह उस कार्य को सिद्ध करता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि इस सूत्र में जो है उसको अगले जो संस्कृत का शब्द है असंहत्यकारित कारित असंहत्यकारी भी कहते हैं। चित्त को असंहत्यकारी भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि 3 गुणों से मिलकर के बना हुआ है और जीवात्मा का भोग और अपवर्ग को जीवात्मा के कार्य को सिद्ध कराने वाला होता है। जो असंहत्यकारी है, जो शब्द है, वह जीवात्मा या जीवात्मा के प्रयोजन को जो है, जीवात्मा के प्रयोजन के लिए बने होते हैं। जीवात्मा के प्रयोजन के लिए ही जो है असंहत्यकारी बना हुआ है। इसे जैसे मान लीजिए कि घट है या जो सत्व है, यानी कि जो 3 गुण हैं, 3 गुण के संयोग से जो मिलकर के बना हुआ है और जो जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध कराता है, उसे असंहत्यकारी भी कहते हैं। जैसे घड़ा है, मकान है, गाड़ी है, या फिर मान लीजिए कि ज्ञान है आपका, या फिर ये मान लीजिए कि चित्त है। तो महर्षि पतंजलि यहाँ पे चित्त और ज्ञान, ये जो चित्त है और जो ज्ञान है वो अभी अपने लिए नहीं ज्ञान होता है, दूसरे के लिए होता है। जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ये आपके लिए ज्ञान है, चित्त के लिए चित्त नहीं है, ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं है, मकान के लिए मकान नहीं है, और गाड़ी के लिए गाड़ी नहीं है, क्योंकि यह दूसरे के प्रयोजन के लिए बने होते हैं। जिनमें 3 गुण विद्यमान रहते हैं, सतरजतम विद्यमान रहते हैं, वह दूसरे के प्रयोजन के लिए बने होते हैं। ऐसा ऋषियों ने कहा है कि वह अपने लिए नहीं होते हैं, वह दूसरे के प्रयोजन के लिए बने होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फल में भी जीव है। सब्जी नहीं खाना चाहिए क्योंकि सब्जी में जीव है। फसल नहीं खानी चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अनाज में भी क्या है, जीव है। इसलिए जो है कुछ लोग ये तर्क निकालते हैं, यहाँ पे जो तर्क ऐसा निकालते हैं कि जीव है, तो महर्षि पतंजलि को पढ़ना चाहिए। शायद कई दिनों से वो नहीं जुड़ती हैं, क्या नाम है उनका, बनश्री। अब बनश्री जुड़ती तो उनको ये पता चलता कि ये ज्ञान कहाँ से होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति से बनी हुई हैं, वह केवल दूसरे के प्रयोजन के लिए बनती हैं, परार्थ, यानी कि दूसरे के लिए बनती हैं, अपने लिए नहीं बनती हैं। वह दूसरे के कार्य के लिए, जैसे कि अनेक अवयवों से बनकर किसी कार्य को सिद्ध करते हैं या अन्य प्रयोजन को वह पूरा करते हैं। जैसे आपको बता दिया, भवन, घड़ा, या फिर ये चित्त, ज्ञान,
तो जो पेड़ पौधे बनते हैं, जो फसलें बनती हैं, जो सब्जियां बनती हैं, वह दूसरे के प्रयोजन के लिए बनती हैं, अपने लिए नहीं बनती हैं। अब ये कोई कहे कि इनको नहीं खाना चाहिए। अब देखिए एक बात बताएं कि कुछ ऐसी जो तीन पदार्थों से संयोग से मिल करके बना होता है, वो तो वैसे शरीर भी बना हुआ है, पृथ्वी भी बना हुआ है, पेड़ पौधे भी बने हुए हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इंद्रियां नहीं होती हैं, जिनमें ज्ञान इंद्रियां नहीं होती है, जिनमें चित्त नहीं होता है। चित्त होता है परंतु उतने कार्य रूप में नहीं होता है, वह केवल भोग के लिए ही वह योनियां मिलती हैं। तो कोई ये कहे कि हमें फसल नहीं खाना चाहिए, कोई कहे मांसाहार का, कोई ये कहे कि मांसाहार को खाओ क्योंकि तुम सब्जी भी खाते हो, शाका फल भी खाते हो, तो जैसे फल में जीव है वैसे मांस भी जीव है। तो इस तरह के जो जीव हैं वहां पे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दूसरे के प्रयोजन के लिए बनते हैं, अपने लिए नहीं बनते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि जो फसल है चाहे फल है, एक सीमा में आकर के, एक समय में आकर के पुनः वो नष्ट हो जाते हैं, फिर अगली बार आते हैं। तो पहचानना चाहिए कि नहीं पहचानना चाहिए कि भाई क्यों यह उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। वह दूसरे के लिए उत्पन्न होता है, वह अपने लिए नहीं होता है। और हम क्या हैं कि जो जीव है उसी जीव को मार के खाते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कोई भी जो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं, चाहे कुछ पेड़ पौधे फल फूल ऐसे होते हैं जो जीवात्मा के प्रयोजन के लिए ही बने। और प्रकृति पूरी तरह से, जितनी प्रकृति है, सभी प्रकृति जो है, जितनी भी जीवात्माएं हैं, उनके भोग और अपवर्ग के लिए ही बनी हुई है। अभी बात को समझ लीजिए। अब ये कोई कहता है कि प्रकृति में फल फूल सब्जियां नहीं खाना चाहिए, दूध आदि नहीं पीना चाहिए, तो वो मूर्ख व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से जितनी भी पदार्थें, जितनी भी वस्तुएं तैयार हो रही हैं, उनको जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही बनाया गया है। और प्रकृति जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही लगी हुई है, चाहे जीवात्मा अपवर्ग की तरफ जाए, चाहे जीवात्मा भोग की तरफ जाए। अगर आप किसान हैं और खेती कर रहे हैं तो प्रकृति आपका पूरा साथ देगी, पूरा साथ देती भी है। और खूब आपका फसल में सब्जी उग जाती है, फसल उग जाता है, संतरे उग जाते हैं, मौसमियाँ उग जाते हैं, तो तमाम तरह के फल आप उगाते हैं तो फल उग जाते हैं। तो जो जीवात्मा होती है, वह जो प्रकृति होती है, सॉरी, वह जीवात्मा के प्रयोजन के लिए ही कार्य करती है। ये आप लोग जरूर ध्यान दें। और हमेशा जो है, अनादिकाल से जो जीवात्मा है, वह जीवात्मा के प्रयोजन के लिए ही जो है कार्य करती चली आ रही है। फिर भी मनुष्य जो है इस बात को नहीं समझ पाता है और इन विषयों में फंसा रहता है। चित्त कोई अनुभव नहीं करता है। चित्त तो जड़ पदार्थ है, वह केवल चित्त के माध्यम से जीवात्मा जो है संपर्क करती है। और सुख दुख का अनुभव, जैसे कल उन्होंने पूछा, तो सुख दुख का जो अनुभव होता है वह जीवात्मा को होता है। सुख अगर कुछ होता है तो उसका भी अनुभव जीवात्मा ही करता है, चित्त नहीं करता है। चित्त केवल प्रयोजन को सिद्ध करवाता है। आप उसको जिस तरफ मोड़ोगे, दुख की तरफ मोड़ोगे तो दुख की तरफ जाएगा, सुख की तरफ मोड़ोगे तो सुख की तरफ जाएगा। तो वह केवल आपके दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध कराने के लिए लगा रहता है चित्त। तो महर्षि पतंजलि वही कहते हैं कि उस चित्त के अंदर हजार वासनाएं, हजार जन्मों की वासनाएं रहते हुए भी क्या करता है? जीवात्मा के प्रयोजन के लिए कार्य करता है, अपने लिए कार्य नहीं करता है। पेड़ को देख लीजिए, पेड़ भी अपने लिए नहीं फल उगाता है, फसल भी अपने लिए नहीं उगती, हुआ मनुष्य के लिए ही उगती है। इसलिए ईश्वर की विशेष कृपा से सभी मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, अपने इन तीन पदार्थों को अलग अलग मान करके, अलग अलग जान करके वह परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, परमात्मा को प्राप्ति करने की चेष्टा करने लगता है।
और जो व्यक्ति इन तीन पदार्थों को अलग अलग मान लेता है, जान लेता है, वह फिर संसार में नहीं लौटता है। और जब चित्त यही आत्म साक्षात्कार है, जो ये भी बातें हम आपको जितनी बता रहे हैं, यही आत्म साक्षात्कार है, क्योंकि यहीं पे आपको पता चलता है कि चित्त अलग है। चित्त की वासनाएं जरूर हैं, चित्त में बहुत से जन्मों की वासनाएं भरी पड़ी हैं, परंतु वह आप चाहें तो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं तो आपको नहीं रोकेगा, आपको मोक्ष की तरफ जाने में भी आपका हेल्प करेगा। तो डाइवर्ट अब आपको करना है कि अब उसे भोग की तरफ डाइवर्ट करें या मोक्ष की तरफ डाइवर्ट करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको भोग की तरफ लेके जाना चाहते हो तो भोग की तरफ जाएगा वो, और आपको इतना संलिप्त कर देगा कि फिर आप जो है उधर अपवर्ग की तरफ जाने की कभी सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप अपवर्ग की तरफ जाना चाहते हो, मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो, तो इतनी बुलंदियों तक पहुंचा देगा कि आप कभी ये कल्पना नहीं कर सकते हो कि क्या मैं मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता था, या प्राप्त कर सकता हूं, या प्राप्त करूंगा। ये तीनों कालों की बात वो सोचने लगता। हर व्यक्ति इन तीन कालों में जीता रहता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और इन्हीं में जो है अपने जीवन को देखता रहता है। इसलिए जो है हमें भी परमात्मा को ध्यान में रख करके तीन पदार्थों को अनादि मानना चाहिए। अब महर्षि पतंजलि इस बात को बार बार कहते हैं कि तीन पदार्थों को अनादि मानो। बात वहीं पे पूरा हो जाती है, परंतु ये इतना कहने का तात्पर्य है कि इतना कहने के बाद भी लोग नहीं समझते हैं कि तीन पदार्थ कौन कौन से। अब महर्षि पहले तो आपको ये बता दिया गया कि प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर। अब महर्षि पतंजलि अब जो प्रकृति है, प्रकृति से जो बने हुए पदार्थ हैं, उनको भी अलग अलग करके दिखा रहे हैं कि देखो इनको भी अलग अलग जानो तुम। अगर इनको भी अगर आप एक जानते हो तो भी आप दुख में फंसोगे, तो भी आप दुखित होते रहोगे, और संसार में सांसारिक कार्यों में आपकी लिप्तता बनती चली जाएगी। इसलिए जो है आपको बहुत ही सावधानी की जरूरत है, और बहुत ही सावधान रह करके चित्त का उपयोग करिए। चित्त किसी आपका दुश्मन नहीं है। कुछ लोग चित्त को दुश्मन मानते हैं, कुछ लोग चित्त को अपना हितैषी न मान करके अपना दुश्मन मानने लगते हैं, इसीलिए मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। जैसे ही हम चित्त को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगते हैं, उसके तुरंत बाद जो है बहुत ही बड़ा द्वंद्व खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी युद्ध खड़ी हो जाती है। परंतु महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि चित्त आपका हितैषी है, वह अपने लिए नहीं जीता है, आप उसको क्यों गाली देते हो, आप उससे क्यों द्वंद्व करते हो। आजकल मानसिक बीमारियां इसीलिए सबसे अधिक हो रही हैं। लोग ये सोचते हैं कि मेरे अंदर ये विचार क्यों आ गया, मेरे अंदर गलत विचार आ गया। अरे भाई, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आपके अंदर हजारों जन्म की वासनाएं छुपी हुई हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति की तरफ देखा और उस व्यक्ति की तरफ देखते ही आपके अंदर वासना उठ गई, तो आप उसको तुरंत हटा दो, अब उसके प्रति चिंतन मत करो, और वहां पे आप जो है मन को गाली मत दो, मन को कोसो मत, जो है मन को छोड़ दो, ऐसे ही चित्त को छोड़ दो। आप चित्त को अच्छी जगह पे लगाने का प्रयास करो। चित्त को जब आप ऐसे ही खुले छोड़ दोगे सांड की तरह, तो वह कहीं भी भटक जाएगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। योगर चित्त वृत्ति निरोध, चित्तियों की वृत्तियों को रोकना ही योग है। तो रोकना पड़ता है, निरोध करना पड़ता है। अगर आप निरोध नहीं करोगे तो चित्त की वृत्तियां तो बढ़ती चली जाएंगी, और जब चित्त की वृत्तियां बढ़ेंगी तो फिर आपका मन तरह तरह की वासनाओं में भटकेगा। तो ये मन का दोष नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो इतनी वासनाएं होने के बाद भी अगर आप चित्त को ध्यान की तरफ लगाना चाहते हो, ईश्वर की तरफ लगाना चाहते हो, तब भी वो लग जाएगा। तो उसे दोष क्यों दे रहे हो? हर कोई इसी दोष में लगा हुआ है, उसके मूल सिद्धांत को कोई नहीं समझता है। जब व्यक्ति ध्यान में जाता है तो गड़बड़ी यहीं पे करता है। जब ध्यान में जाता है, जितने भी ध्यान करने वाले लोग हैं यहीं पे गड़बड़ी करते हैं। जानते क्या करते हैं?
जब वो ध्यान में बैठते हैं तो उनके अंदर जो है चित्त जो है वासनाओं का पोथी खोलने लगता है। चित्त जो है जैसे ही ध्यान में बैठना शुरू करते हैं चित्त वासनाओं की पोथी खोलने लगता है। अब जो वासनाओं के पीछे चले गए या फिर जो लोग जो है इसके प्रति द्वंद्व की भावना कर लेते हैं, जो इसके प्रति प्रतिद्वंदी की भावना कर लेते हैं, वही व्यक्ति ध्यान में नहीं पहुंच पाते। और या फिर आपने चित्त के प्रति ये भी भाव रख लिया कि ये मेरे अंदर क्यों आया, तो फिर आप चित्त से नहीं जीत पाओगे, क्योंकि चित्त के पास ऐसे ऐसे संस्कारों के हथियार बन चुके, तैयार हो चुके हैं कि आपको एक क्षण में ही ध्वस्त कर देगा। इसलिए चित्त से कभी बैर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चित्त हर पल जो है आपके ही कार्य को सिद्ध कर रहा है, वो अपने प्रयोजन को नहीं सिद्ध कर रहा है। इसलिए चित्त में कभी कोई विचार आए तो उसको बुरा ना माने, उसको अवॉइड करके, उसकी उपेक्षा करके अपने चित्त को बार बार अच्छे कार्यों में लगाया करिए। जब बार बार अपने मन को, अपने चित्त को अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो चित्त की वासनाएं नहीं उभरेंगी। एक तरीका यही है कि चित्त को बार बार रोकिए और अच्छे कार्यों में लगाने प्रारंभ कर दीजिए। जब आप चित्त को ऐसे ही हल्के छोड़ देंगे, बिना कार्य के छोड़ देंगे, तो फिर चित्त अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगा। फिर वह वासनाओं में जाएगा, वासनाओं में लिप्त हो जाएगा, फिर फंस जाएगा, फिर आपकी यात्रा रुक जाएगी। इतनी भी ध्यान पद्धतियां शुरू होती हैं, ये यहीं से शुरुआत होती है। ध्यान की शुरुआत यहीं होती है कि चित्त से आप द्वंद्व मत करो, चित्त से बैर मत करो। आप अगर ये करते हो आप, तो फिर आप साधना के उच्च स्तर में नहीं पहुंच सकते हो। आप फिर तो आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से। बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि यह सूत्र जो है आपको आपके जीवन से संबंधित, और जब ध्यान करने जाओगे तब इस सूत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी। कि ये तो चित्त को महर्षि पतंजलि आदि ने कहा है कि ये आत्मा के प्रयोजन के लिए है, परंतु हमारे मन में ये धारणा पहले से बैठा दी गई है। हमारे अंदर पहले से ही बिना पढ़े हुए लोगों ने हमारे अंदर भर दिया है कि हम कभी इसको, चित्त को हमेशा गाली देते रहे, चित्त को हमेशा हम उल्टा सीधा कहते रहे, इसीलिए हम साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए चित्त का सम्मान करिए और चित्त में जो भावनाएं, जो विचार उठते हैं, उन विचारों के प्रति धैर्यता से काम लीजिए और उनको रोकने का प्रयास करिए, बंद करने का प्रयास करिए। उनसे द्वंद्व करेंगे तो फिर तो आप उलझते चले जाएंगे। हजार जन्मों की वासनाएं हैं, कहो हजार का लाखों जन्म की हो, परंतु अगर आप थोड़ा सा सावधानी बरत दिए, ध्यान दे दिए, तो फिर तो आपका चित्त हो जाएगा और चित्त को जहां चाहोगे वहां चला जाएगा। क्योंकि उसका जो उसको जो बनाया गया है, जो उसकी प्रवृत्ति है चित्त की, वह जीवात्मा के मोक्ष के लिए ही बनाई गई है। आपको एक और बता दूं, सबसे मुख्य रस तो यह है कि अगर चित्त को आप जीवात्मा की तरफ लगा दोगे जानकारी में, तो आपका पूरा साथ देगा वो। अगर चित्त को आप जीवात्मा की तरफ नहीं लगाते हो तो वह आपका पूरा साथ नहीं देगा। ठीक है, इस रहस्य को समझिए आप लोग। तो फिर ये सूत्र को यहीं पे पूरा करते हैं और